अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है एक बहुत खूबसूरत इजी टू ग्रो लो मेंटेनेंस प्लांट सकुलेंट्स का वैरायटी जो है उससे इसका ताल्लुक़ है, सीडम मिकनोए। तो आज उस हवाले से आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर करूँगी। सीडम मिकनोए जो है वो, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और ये उन प्लांट्स में से, सकुलेंट की वैरायटी में से शामिल है जो बहुत ज़्यादा आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं और इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती। अगर आप एक दफ़ा इसको अपने गार्डन के अंदर ऐड कर लें तो उसके बाद ये कभी भी आपके पास से ख़त्म नहीं होता। तो मैं ये प्लांट लेके आई थी नर्सरी से और आई थिंक 3 साल हो गए होंगे या शायद थोड़ा सा इससे ऊपर टाइम हो गया होगा जब मैं इसको लेके आई थी। और एक छोटे से पॉट के अंदर लगा हुआ था और उसके बाद ये है कि उसको लाने के बाद मैंने मुख्तलिफ जो मेरे पास उस टाइम पे पॉट्स अवेलेबल थे वहाँ पे उनको मैंने लगा दिया। और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने भी लगाया था तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं था कि इसकी किस तरीके से केयर करनी है। तो कुछ जो है वो गलतियाँ मुझसे हुई, तो जिसकी वजह से मेरे जो 3-4 पॉट्स के अंदर मैंने इसको लगाया था तो उसमें से ये कम होके तो सिर्फ़ एक पॉट के अंदर आके रह गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि थोड़ा सा मैंने इसकी केयर करनी शुरू की, क्योंकि जब आप कोई भी प्लांट लेके आते हैं और वो आपके गार्डन के अंदर ऐड हो जाता है और उसके बाद ये है कि अगर आप उसकी थोड़ा सा उसको इग्नोर करते हैं या उसका ख्याल नहीं करते तो फिर ये है कि प्लांट भी उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करता है। तो फिर जब मैंने देखा कि ये प्लांट जो है मेरा ख़राब हो रहा है और 3 पॉट से ये एक पॉट के अंदर आ गया है, तो फिर मैंने थोड़ा सा ख्याल किया कि मुझसे क्या गलती हो रही है। तो एक तो ये कि उस टाइम पे मैंने जिस पॉट के अंदर लगाया हुआ था वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अच्छा नहीं था, यानी जब मैं पानी देती थी तो काफ़ी टाइम तक पानी उसके अंदर रुका रहता था, जिसकी वजह से ये जो प्लांट था ये अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था। और इसकी जो रूट्स, वैसे तो ये इतनी ज़्यादा डीप रूटेड होता भी नहीं है, इसकी छोटी छोटी सी शैलो रूट्स होती हैं, लेकिन ये है कि उसके बावजूद, क्योंकि उसके अंदर ये है कि हर वक्त वो गीली मट्टी रहती थी, तो गीली मट्टी होने की वजह से जो रूट्स थी वो गलना स्टार्ट हो गई थी। पानी ज़ाहिर है उसके अंदर से निकलना जो है वो मुश्किल था, ड्रेनेज होल अच्छा नहीं था, तो इस वजह से वो मेरा जो प्लांट था वो ख़राब होना शुरू हुआ। फिर ये कि मैंने उसका पॉट चेंज किया, वो सारा मैंने उसके अंदर से उसका रूट बॉल निकाला, मट्टी सारी जो है वो मैंने निकाल के उस मट्टी को मैंने अच्छे से ड्राई किया और फ्रेश मट्टी बना के, जिसके अंदर थोड़ी सी मिकदार सैंड की मैंने ज़्यादा ऐड की, क्योंकि अगर आपने इसको ग्रो करना है तो फिर ये है कि आपको इसके अंदर सैंड की मिकदार थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो सैंडी सॉइल होती है वो सकुलेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और अगर आप सिर्फ सैंड के अंदर भी लगा दें कोई भी सकुलेंट की वैरायटी, तो ये है कि वो बहुत आसानी के साथ ग्रो होती रहती है और उसको किसी किस्म की फिर ख़ास तौर पे जो ये ड्रेनेज का मसला होता है पॉट के अंदर, अगर आप सख्त मट्टी या चिकनी मट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये है कि आपके सकुलेंट्स को इशू आ सकता है। तो फिर मैंने सैंडी सॉइल के अंदर इसको लगाया और फिर माशाल्लाह से मेरा प्लांट अच्छे से चल पड़ा। और उसके बाद फिर मेरे पास ये एक वेस्ट टब था और इस टब के अंदर मैंने फिर इसको वो सारा रूट बॉल निकाल के यहाँ पे कर दिया। अच्छा, ये है कि ये उन प्लांट्स में से इसका शुमार होता है जो ग्राउंड कवर के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे अगर इसको आप ऐसे समझे कि ये देखिए, ये मेरा आधे से ज़्यादा टब जो है वो इसने कवर किया हुआ है, यानी इसके अंदर मैंने कुछ मज़ीद सकुलेंट्स भी लगाए हुए हैं और कुछ दूसरे प्लांट्स भी हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखें ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कुछ मैंने यहाँ पे कटिंग्स लगाई थी। उसके अलावा ये मेरा वेरीगेटेड क्लांचू का प्लांट है, इसकी मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी। एक इसका मदर प्लांट भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह से मुख्तलिफ सकुलेंट्स के बीच में मैंने इसको लगाया, तो ये बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया क्योंकि अब इसके फ्लावर जो हैं स्पेंड हो गए हैं। तो इसको जो है वो अगर आप मुख्तलिफ सकुलेंट्स के साथ मिल के लगाते हैं तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। और उसके अलावा यहाँ पे मेरा एक ये देखिए करी लीव प्लांट जो है वो भी इसी के अंदर लगा हुआ है और इसके ऊपर जो है वो अब सीड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, फ्लावरिंग जो है इसकी ख़त्म हो गई है और अब माशाल्लाह से कुछ टाइम के बाद इसके अंदर मेरे करी पत्ता के सीड्स भी बन जाएंगे। तो मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन होते हैं प्लांट्स के, उनके साथ जब आप इसको लगाते हैं तब भी इसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है और ग्राउंड कवर में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। मुख्तलिफ जो वेस्ट मटीरियल आपके पास, जैसे अगर कोई वेस्ट बॉटल है, कोई वेस्ट थर्मोकोल का बॉक्स है, कुछ भी इस तरह का कोई बाउल है आपके पास जिसको आपने जो है वो अभी तक यूटिलाइज़ नहीं किया, तो उसके अंदर भी आप इसको लगा लें तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है।
उसके अलावा अगर आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और इसकी जो ये लटकती हुई यहाँ पे देखिए ये शाखें हैं, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, ख़ास तौर पे जब आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं। अच्छा, हैंगिंग प्लांटर्स के लिए जो एक बहुत ही फेमस सॉइल मीडिया है वो ये है कि आप इसके अंदर जो है वो कोकोपीट ऐड करें, उसके अलावा लीफ कंपोस्ट ऐड करें, और राइस खस जो ऐश होती है यानी चावलों के छिलके की राख, वो आप तैयार करके वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, ख़ास तौर पे ये जो चावलों की राख है ये नहीं है मौजूद। बाकी ये है कि लीफ कंपोस्ट मैं घर में बनाती रहती हूँ। तो अगर मैं भी इस तरीके से इसका जो हैंगिंग प्लांटर है वो बनाना चाहूँ तो फिर आप सिर्फ दो चीज़ें, यानी जो पत्तों की खाद होती है वो, और साथ साथ कोकोपीट का जो मिक्सचर है वो आप बना के तो उसके अंदर इसको लगा के तो हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, लोकेशन की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले मैं आपको पानी बता दूँ। ये देखिए मेरी जो पॉट की सॉइल है वो कितनी ड्राई है, मैंने अभी पानी नहीं दिया, तो इसके बावजूद देखिए कि मेरा प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। सर्कुलर्स की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो अंडर वाटरिंग को बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। तो आपने अगर पानी नहीं दिया, फ़र्ज़ करें अगर आप कहीं गए हुए हैं या आप कोई किसी वजह से आप पानी नहीं दे सके, तब भी आपके सर्कुलेंट्स को इतना इशू नहीं होता। लेकिन यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे और मिट्टी जो है वो आपके पॉट की गीली रहेगी, तो फिर ये है कि आपके जो प्लांट हैं उनके सर्वाइव करने का चांस जो है वो कम होता है। अच्छा, जहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पे सुबह से लेके 12 बजे तक, तकरीबन 11-12 बजे तक जो है वो यहाँ पे शेड आ जाता है। यानी मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ग्रीन नेट के नीचे इसको रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन नेट है, और जब सूरज दूसरी तरफ से आता है तो फिर कि इस नेट का जो है वो इसको आ जाता है आसरा। तो अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, आगे गर्मी का मौसम ज़्यादा होने वाला है, तेज़ गर्मी होने वाली है, तो आप ऐसी जगह पे इसको रखें कि जहाँ पे इसको फुल सन ना मिले। क्योंकि ये है कि अब इस जगह पे भी मैंने इसको रखा हुआ है जहाँ पे छन की धूप आ जाती है इसके ऊपर, ग्रीन नेट से भी और साइडों पे भी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से देखिए मेरे कितने लश ग्रीन इसके लीफ हैं और कितने अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, प्रोपगेशन की जहाँ तक बात है तो ये उन प्लांट्स में से होता है इसका शुमार कि अगर आप इसकी 1 इंच की कटिंग भी ले के कहीं पे लगा दें, जिस तरीके से आप टर्टल वाइन लगाते हैं या बोलिवियन जू लगाते हैं या टेंगल हार्ट लगाते हैं, सेम इसी तरीके से आप इसकी भी प्रोपगेशन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं होता। और पॉट की जहाँ तक बात है मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी किस्म के पॉट के अंदर इसको लगा सकते हैं। फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है, जब आप सॉइल तैयार करें तो उस टाइम पे कोई हल्का सा फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप कि सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।